अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरी जानिब से आप सबको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि हम सब इस माह रमज़ान में अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें अल्लाह ताला से और बेहिसाब रहमतें और बरकतें समेट सकें। तो यहाँ पे सहरी का टाइम है, मैं बना रही हूँ पराठे सुबह सुबह, क्योंकि सहरी में हम सब ही पराठे खाते हैं। और पराठों के साथ जो रात का लेफ़्ट ओवर सालन होता है, जो कुछ भी बना हुआ वो खाते हैं। साथ में एग बना लेती हूँ और साथ में दही होता है। और स्मूदी इसलिए नहीं बनाती क्योंकि हम लोगों को चाय पीनी होती है। चाय पीते हैं तो हम लोग एक्टिव रहते हैं, अदरवाइज़ सारा दिन सर में दर्द वर्द इस तरह रहता है। एक्टिव रहने के लिए चाय पीते हैं और साथ में खजूर ले लेते हैं जो हमें एनर्जी देती है। तो माशाल्लाह से मेरा बेटा मोइज़ 13 ईयर का हो गया। उसने लास्ट ईयर कुछ रोज़े रखे थे, कुछ नहीं थे रखे। इस दफ़ा उसका प्लान है कि सारे रोज़े रखेगा। तो यहाँ पे आज 3rd रोज़ा स्टार्ट है स्वीडन में। तो माशाल्लाह से उसके पहला रोज़ा भी इसका बड़ा अच्छा गया और दूसरा भी। तो आज भी उसका रोज़ा है माशाल्लाह से और बहुत अच्छे उसके रोज़े गए हैं। तो मैंने यहाँ पे पराठे बनाए हैं, साथ में रात को मैंने चने का सालन बनाया था और साथ में दही है और खजूरें। खजूर से मैं स्टार्ट लेती हूँ, मैं और हस्बैंड, और मोइज़ दही के साथ एग के साथ लेते हैं, साथ हम चाय पीते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सादा सा हम लोगों की सहरी होती है। तो साथ में हम मल्टीविटामिन ले लेते हैं ताकि जो वो तो रूटीन में हम लोग लेते ही हैं, और रमज़ान में भी हम लोग स्पेशली लेते हैं, किसी किस्म की जो डेफिशिएंसी ना हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने सहरी कर ली। और यहाँ पे स्वीडन में टाइम जो है सहरी का वो 2:30 पे 3:30 पे हम लोग अज़ान होती है और 8:30 तक हम लोग रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं। 17 आवर्स का हम लोगों का रोज़ा होता है यहाँ पे स्वीडन में। तो जी दोस्तों, हमने रोज़ा रख लिया, नमाज़ पढ़ ली और नमाज़ पढ़ने के बाद अब बारी आती है कुरान पाक पढ़ने की। तो कुरान पाक पढ़ने के लिए मेरे पास ये है डिजिटल कुरान पाक। ये इस पैकिंग में है। इसको पेन कुरान भी बोलते हैं। इसके साथ ये पेन है और लफ्ज़ बाय लफ्ज़ 25 से ज़ायद ज़बानों में तर्जुमा है। मेरे पास ये डिजिटल कुरान पाक जो है ये मुझे मेरी फ्रेंड हीरा ने गिफ्ट किया था। ये पाकिस्तान से आई हैं, तो ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई। तो मैं जब भी खोलती हूँ पढ़ती हूँ, मैं उनको दुआ देती हूँ अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे और सेहतयाब रखे। तो फ्रेंड्स, इसको पढ़ने का तरीका ये है कि ये जो पेन है इसको ऐसे करके ऑन कर लिया जाता है। इसका वॉल्यूम मैंने बिल्कुल आहिस्ता कर दिया। मूसा सो रहा है, इसका वॉल्यूम मैंने बिल्कुल आहिस्ता कर दिया। तो जिस तरह लाइक ये सूरह फातिहा, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इस्लाम जो तहजीब इंसान को सिखाता है उसके कवायद से कायदा ये भी है कि ये तफसीर है। इसके अलावा ये लफ्ज़ बाय लफ्ज़ इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है। ये उर्दू में है, पंजाबी में है, पश्तो में, सिंधी में, सराइकी में, बलोची, इंग्लिश, फ़ारसी, हर ज़ुबान में इसका तर्जुमा है। और आप जिस कारी की ज़ुबान में सुनना चाहें आप सुन सकते हैं। ये डिफरेंट कारीज़ हैं जिनकी लैंग्वेज में आप सुनना चाहें, जिसकी ज़ुबान में सुनना चाहें। तफसीर है, तर्जुमा है और हर सूरत अलग अलग। अगर आप कुरान पाक अगर आपने नहीं खोला तो सिर्फ आपने इस कार्ड से इसके ऊपर क्लिक किया सूरह फातिहा को और जस्ट आपने प्ले कर दिया, सूरह फातिहा प्ले हो जाएगी। सूरह बकरा है, सारी सूरतें इस तरह 1 बाय 1 करके लिखिए। आप इस तरह भी हम इनको करके प्ले कर सकते हैं। तलावत, तर्जुमा एंड तफसीर। तो हम लोग स्टार्ट से ही मैं कुरान पाक पढ़ती थी और सिर्फ कुरान पाक पढ़ लेना बस ठीक है। रमज़ान में भी एक कुरान पाक हमने पढ़ लिया तो मकसद हमारा पूरा हो गया। 2 कुरान पाक पढ़ लिए जी, हमें सवाब मिल गया। सवाब तो बेशक कुरान पाक पढ़ने से मिलता है, लेकिन असल मकसद तब पूरा होगा जब हम इसको समझ के पढ़ेंगे। मैंने कुछ अर्सा पहले से समझ के जब कुरान पाक पढ़ना शुरू किया तो मुझे इसकी सही मायने में पता लगा कि अल्लाह ताला ने हमें इसमें क्या मैसेज दिया है और कि इसका क्या मकसद है। हम इसका मकसद ठीक तरह से तभी पूरा कर पाएंगे जब हम इसको समझ के पढ़ेंगे। तो मैं इसको सपोज के यहाँ पे क्लिक करती हूँ। ये तफसीर में मैंने क्लिक किया हुआ है। वो अल किताब किताब ला नहीं रईबा कोई शक फी ही इसमें। ये बेसिकली 2 लफ्ज़ हैं जो इकट्ठे किए गए, फी और ही, इसमें। खुदा हिदायत है लिल मुत्तकीन,
तकवा वालों के लिए। ले का मतलब अल्लज़ीना, जो लोग या वो लोग जो युमिनूना, वो सब ईमान लाते हैं। अब ये जो युमिनूना है ये वो के लिए है ये, और युमिन ईमान लाने के लिए, और वाव नून जमा की अलामत है जिसका तर्जुमा सब किया गया है, यानी वो सब ये ईमान लाते लफ्ज़ बाय लफ्ज़ तर्जुमा है। इसके अलावा अगर हम लफ्ज़ी लफ्जी तर्जुमा तर्जुमा। हैं। उलाइका, यही लोग या वही लोग, दोनों तरह तर्जुमा कर सकते हैं। कारी वहीद जफर कासमी वमा उर्दू तर्जुमा। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही नजात पाने वाले हैं। इस तरह अगर हम पंजाबी में सुनना चाहें, पंजाबी तर्जुमा। ऐ लोगी रब ते ईमान वालियां नूं धोखा देना चाहते ने। ऐ लोगी अपने आप को धोखा दे रहे ने ते समझते नहीं। इस तरह इंग्लिश में English translation. In their hearts is disease, so Allah has increased their disease, and for them is a painful punishment because they habitually used to lie. इसी तरह हम इसकी तजवीद अपनी ठीक कर सकते हैं कि किस लफ्ज़ को हमने कितना मोटा, कितना छोटा, कितना बारीक अदा करना है। इससे मैंने अपनी तजवीद भी ठीक की है और तफसीर भी तीन मुख्तलिफ़ ज़बानों में है। तर्जुमा भी मुख्तलिफ़ ज़बानों में है, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ तर्जुमा है। इसके अलावा ये इसका हेडफोन, अगर बच्चा सो रहा है आप हेडफोन लगा के हम आराम से सुन सकते हैं। इसको इसके साथ चार्ज किया जाता है। और इसके अलावा ये मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, ये भी डिफरेंट कारी हैं, आप जिसकी ज़ुबान में सुनना चाहें सुन सकते हैं। और कि मुंह को कितना मोटा, कितना छोटा, किस तरह खोलना है, जब कैसे लफ्ज़ अदा करने हैं, तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। गाइडलाइन के लिए भी ये सब दिया हुआ है। ये इसकी अथेंटिसिटी हम लोग देख सकते हैं कि हमें कहाँ से ख़रीदना है। ये उर्दू बाज़ार से ख़रीदा हुआ है, आप लोग अपनी सोच के अकॉर्डिंग भी ख़रीद सकते हैं जहाँ से आपको ठीक लगे। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट किस्म की और भी छोटी छोटी बुक्स हैं। अस्माउल हुस्ना है, जिस तरह की किसासुल अंबिया है, अशरा मुबशरा, इस तरह की बच्चों के लिए नॉलेज के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो जी फ्रेंड्स, इस माह रमज़ान में आप इस तरह के अगर आप किसी को तोहफ़ा भी देना चाहें तो इससे बेस्ट तोहफ़ा कोई नहीं हो सकता। और इससे अपनी जो अल्लाह ताला ने हमें नॉलेज दिया है, इस कुरान पाक की सूरत में हमें इससे पूरी तरह इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। तो मैं अब इसी से ही अपना नॉलेज जो है बढ़ा रही हूँ। और आप मेरे फ्रेंड्स, आप लोग भी कोशिश करें कि जितना भी कुरान पाक पढ़ें वो तर्जुमे के साथ पढ़ें। 1 रुकू पढ़ें, 2 रुकू पढ़ें, 1 आयत 2 आयत, जितना भी पढ़ें सोच समझ के पढ़ें। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मैं फिर सो गई थी और रेस्ट किया। मूसा जब उठा तब मूसा को फिर मैंने नाश्ता वाश्ता करवाया और बाकी घर की क्लीनिंग की काम जो रूटीन के होते हैं वो सब काम ख़त्म किए। और शाम को फिर मैंने स्टार्ट किया अपना अफ्तारी का काम। तो अफ्तारी में सबसे पहले मैंने नींबू पानी बना के रख दिया था। नींबू पानी, ठंडा पानी लिया, इसमें जस्ट लेमन, नमक और चीनी डाल के मिक्स करके अच्छे से रख दिया ताकि पानी ठंडा सा हो जाए। और थोड़ा सा सादा पानी भी रख लिया। तो नींबू पानी इसलिए कि दिन भर की जो नमकियात जो है वो डेफिशिएंसी होती है वो उसे हम रिकवर कर सकें। और मोइस के लिए मैंने दूध में जामेश्री ऐड करके, तो वो ये ज़रा शौक़ से पीता है, मैंने इसके लिए बना लिया था। साथ ही साथ मैं सोच रही थी फ्रूट सबसे पहले काट के रख दूं ताकि फ़्रूट्स ठंडे हो जाएं और मैं भी ज़रा स्पून में बाकी काम आराम से कर लूँगी। सबसे पहले फ्रूट्स काट लिए थे। तरबूज था मेरे पास बिग साइज़ का, ठंडा सा, मीठा सा, मज़े का था। इसको मैंने काट के फ्रिज में रख लिया था ताकि ये ठंडा होगा तभी मज़े का होता है, तो अदरवाइज़ तो मज़े का नहीं लगता। इसको फॉइल में लपेट लिया था ताकि फ्रिज के अंदर बाकी चीज़ों में इसकी स्मेल ना जाए और ये फ्रेश रहे।
तो बाकी के फ्रूट्स थे मेरे पास, केला, सेब और अंगूर, नाशपाती और खरबूजा। इनको मैंने धो के तो सबको रख लिया था। और 2 बोल मैंने लिए इसलिए कि यहाँ पे भी सबके चॉइसेस अलग अलग होती हैं। हामिद को पसंद है ऑरेंज जूस के साथ फ्रूट चाट, और बाकी मैं और बच्चे क्रीम चाट शौक से खाते हैं। यहाँ पे मैंने काट लिया था, नाशपाती काट ली, सेब काट लिया, केला और अंगूर को मैंने काट लिया था, और खरबूजे को मैंने छिलके उतार के तो उसको भी मैंने बीच में अच्छे से चॉप कर लिया बारीक सा। तो जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हों वो आराम से खा सकते हैं, जो भी डालना चाहें अपनी पसंद के डाल सकते हैं। तो जब फ्रूट चाट हो, मैं फिर दही भल्ले वगैरह नहीं बनाती, तो इन दोनों में से एक चीज़ बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज जूस निकाल लिया। ऑरेंज जूस के अंदर जस्ट मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चाट मसाला, बस 3 चीज़ें डाल के तो इसको मिक्स कर लूँगी। हामिद ये बहुत शौक से खाते हैं, तो उनके लिए मैंने अलग से बना ली। हर चीज़ की चॉइसेस अलग अलग होती है हमारे घर में। बाकी ऊपर से मैंने थोड़ा सा मैंगो डाल लिया था। और क्रीम थी मेरे पास, क्रीम में मैंने योगर्ट और शुगर ऐड की, ब्लैक पेपर और सॉल्ट एंड वाइट पेपर ऐड करके मिक्स कर लिया, और अच्छे से मैंने चाट के अंदर मिक्स कर लिया। बड़ी मज़े की क्रीम चाट, हेल्दी एंड रिफ्रेशिंग चाट थी। और गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे बादाम, मेवा और खजूरें धो के तो इनको मैं अब गार्निशिंग के लिए छोटा छोटा सा चॉप कर लूँगी ऊपर से। इनको भी मैंने फॉइल में लपेट लिया ताकि फ्रेश रहें और काले ना हो जाएं, बनाना एंड एप्पल। तो यहाँ पे रोज़ा कंप्लीट ही नहीं होता जब तक कुछ चटपटा ना हो। तो मोइस का माशाल्लाह से रोज़ा है, तो वो ये बार बार किचन में आया था, मामा और क्या बना रही हैं, मामा और क्या बना रही हैं। तो बच्चे ये शौक़ से खाते हैं। ओनली आलू के जो स्लाइस करे हुए हों तो वो शौक़ से खाते हैं। स्लाइस नुमा जो चिप्स होते हैं, चिप्स नुमा जो पकौड़ा होते हैं, वो शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे मैं बेसन में मैंने चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर और ज़ीरा डाल के मैंने मिक्स कर लिया। बस लाइट सा स्पाइस था। तो आलू को मैंने पील ऑफ कर लिया। ऑयल को भी मैंने गर्म होने के लिए रख लिया। और हामिद खाते हैं मैं इसके बैंगन के पकोड़े, और हम लोग बाकी आलू के ही शौक़ से खाते हैं। मैं दूसरे मिक्स भी पकोड़े शौक़ से खा लेती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए जो बच्चे खा रहे हो तो मैं वही खा लेती हूँ। आलू को मैंने स्लाइस कर लिया और इसके मैंने पकोड़े बना लूँगी। साथ ही मोइस थोड़ी देर बाद मामा और क्या बना रही है, मामा और क्या बना रही है। मैंने कहा बेटा आप बताओ, आपको जो खाना है मुझे बता दो। तो अच्छा मम्मा ऐसा करें थोड़े से समोसे बना लें, चले मम्मा ऐसा करें आज बर्गर भी बना लें। तो उसका रोज़ा था, उसको भूख बहुत शदीद लगी हुई थी, तो बनवाता गया मुझसे, लेकिन खाया उससे कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा सा खाया उसने, बाकी चीज़ें एज इट इज़ पड़ी रही। यहाँ पे जस्ट मैंने आलू पे लगा लिया बेसन और उसको फ्राई कर लिया। दूसरे पैन में मैं पैटीज़ गरम कर लूँगी और बन गरम कर लूँगी ताकि मैं बर्गर भी साथ साथ बना लूँ। यहाँ पे रोज़ा होता है 17 आवर्स का। 3:30 पे फजर की अज़ान होती है और मगरिब होती है यहाँ पे 8:30। आज हुई थी 8:38 पे। तो एवरी डे 2-3 मिनट्स का फ़र्क आता है। और क्योंकि ये अप्रैल है तो अप्रैल में सूरज गुरूब होता है 8:30 तक, 8:35 तक। अदरवाइज़ जब समर हो, जो लास्ट ईयर उससे भी पीछे 2 ईयर्स एगो जो रोज़े थे वो तकरीबन 18-19 आवर्स के होते थे, और जब सूरज उसमें गुरूब होता था 10 o'clock के नियर। तो अभी टाइम थोड़ा सा पीछे को आ रहा है, इसलिए 17 आवर का हम लोगों का रोज़ा होता है। लेकिन यहाँ पे गर्मी नहीं होती, तो इसलिए रोज़ा माशाल्लाह से आराम से गुजर जाता है। भूख का भी कुछ ज़्यादा एहसास नहीं होता और प्यास का भी ज़्यादा एहसास नहीं होता। तो माशाल्लाह से रोज़े बड़े अच्छे गुजर जाते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे मैंने आलू के और बैंगन के को लगा के बेसन तो फ्राई कर लिया। साथ मेरे पास कुछ अनियन रिंग्स थे, इनको भी मैंने फ्राई कर लिया। और समोसे थे थोड़े से कुछ, और भी मैंने फ्राई कर लिए। तो वैरायटी हो तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना रोज़ा अफ्तार किया और अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने हमें बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाया और अपनी बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। हम अल्लाह ताला से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमसे इस अज़ाब को, इस कोरोना वायरस को हम पर से उठा ले और हम लोग सब अपनी नॉर्मल लाइफ में दोबारा से वापस आ जाएं। तो दोस्तों, अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा और मेरी दुआ है कि आप सबके रोज़े बड़े अच्छे से जाएं और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और मान में रखें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।